नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीएमएचओ ने जांचे 2 निजी अस्पताल। लबका गिरोह के जरिए जिला अस्पताल से मरीजों को निजी अस्पताल में ले जाने की शिकायत पर जागा विभाग। नगर परिषद की भूमि शाखा में भ्रष्टाचार का बोलबाला, बोले पूर्व उपसभापति अनिल खिच्चर। सीताराम येचुरी को दी श्रद्धांजलि। जनशक्ति भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। यूथ कांग्रेस प्रभारी पहुंचे हनुमानगढ़। कार्यकारिणी विस्तार पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। लबका गिरोह के जरिए मां योजना के तहत जिला अस्पताल में मरीजों को निजी अस्पताल में ले जाने की मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने शुक्रवार को टाउन शहर के 2 निजी अस्पतालों की जांच की। सीएमएचओ ने इन अस्पतालों में ओटी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच कर यह देखा गया कि निजी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में सरकारी चिकित्सालय का कोई चिकित्सक तो नहीं आ रहा। भर्ती मरीजों से भी बात कर यह जानने का प्रयास किया गया कि उनसे किसी तरह के पैसे लिए जा रहे हैं या वे अपनी मर्जी से आए हैं या कोई उन्हें बहला फुसलाकर इस अस्पताल में लाया है। पूर्व में भर्ती और वर्तमान में डिस्चार्ज हो चुके मरीजों से फोन पर बात की गई। 1-2 ऐसे मरीज जो पहले जिला अस्पताल व बाद में निजी अस्पताल पहुंचे, उनका भी पता लगाया गया। हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या काफी कम मिली। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों शिकायत सामने आई थी कि लबका गिरोह के जरिए मां योजना के तहत जिला अस्पताल से कुछ मरीजों को शहर के निजी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। उस शिकायत पर कलेक्टर के निर्देशों की पालना में बेनीवाल ऑर्थो सहित 2 निजी अस्पतालों की जांच की गई। दोनों निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से की गई बात के बाद ये निकलकर सामने आया कि वे अपनी मर्जी से निजी अस्पताल में आए थे, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पताल में समय लग रहा था। सरकारी अस्पताल में 1-2 दिन का समय लगने की बात कही जा रही थी, इसलिए वे अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में आए। इन दोनों अस्पतालों की जांच में लबका गिरोह सक्रिय होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन शिकायत पर उन निजी अस्पतालों की भी जांच की जाएगी। सीएमएचओ के अनुसार जिला अस्पताल में लबका गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए पीएमओ की ओर से भी अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद निकलने वाले मरीजों की सूची समय समय पर विभाग को प्राप्त होती रहती है। अगर कोई इस तरह से निकल कर आता है तो एफआईआर दर्ज होती है। एक सवाल के जवाब में सीएमएचओ ने कहा कि एनपीए लेने वाले चिकित्सकों की सूचना अस्पताल में प्रदर्शित की गई है। अगर कोई सरकारी चिकित्सक एनपीए ले रहा है और घर पर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कुछ मां योजना के अंदर जिला अस्पताल से पेशेंट्स का बाहर जाने की कोई सूचना आ रही थी कि कुछ लबका गिरोह काम कर रहा है, इस तरह की कंप्लेंट्स थी। तो उसी के तहत कलेक्टर सर के निर्देशों की पालना में आज हमने 2 हॉस्पिटल्स चेक किए थे, बेनीवाल ऑर्थो और एसएलजी हॉस्पिटल। ये 2 चेक किए हमने, तो प्रॉपर अधिकतर चीजें हमने चेक करने की कोशिश की है। जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं, ओटी के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कोई सरकारी चिकित्सालय का कोई डॉक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हमने जो पेशेंट एडमिट है उनसे भी बात की है कि उनसे किसी तरीके के पैसे लिए जा रहे हैं या अपनी मर्जी से आए हैं, कोई बहला फुसला के लेके आए हैं। और जो पहले भर्ती थे, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनसे भी हमने बात की है फोन पे कि वो यहाँ पे भर्ती हुए हैं। 1-2 हमने वो भी सर्च किए लिस्ट में से, जो जिला अस्पताल गए पहले और फिर इन अस्पतालों में आए। हालांकि उनकी संख्या काफी कम है, कोई 1-2 पेशेंट ऐसे ही हैं। उनसे निकल के यही आया कि वो जिनसे भी हमने बात की उन्होंने यही बताया कि हम अपनी मर्जी से आए थे, क्योंकि वहाँ पे हमें समय लग रहा था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहा था कि आपको 1-2 दिन का समय लगेगा और वो समय नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी इच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटलों में आए। तो अभी तक ऐसा कोई लबका वाला ऐसा कुछ सामने नहीं है, लेकिन और अभी तो हमने आज 2 हॉस्पिटल चेक किए, फिर और हॉस्पिटल भी। पूर्व उपसभापति अनिल खिच्चर का आरोप है कि नगर परिषद की भूमि शाखा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर परिषद में काफी संख्या में उन पट्टों की फाइलें हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए हैं। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए टाउन में जंक्शन कार्यालय की भूमि शाखा व रिकॉर्ड रूम में रखे रिकॉर्ड को चोरी या आगजनी की घटना दिखाकर खुद-बुद किया जा सकता है, ऐसी आशंका है। पूर्व उपसभापति अनिल खिच्चर ने ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। खिच्चर ने राज्य सरकार से मांग की कि नगर परिषद पर विशेष जांच दल गठित कर वर्तमान बोर्ड के 5 साल के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जांच होने पर करोड़ों रुपयों के घोटाला सामने आएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हनुमानगढ़ शहर में हजारों पट्टे आवंटन किए गए थे, लेकिन जब से ये 9 महीनों से भाजपा की सरकार आई है, तब से पूरी तरह ये जो पट्टों का कार्य है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है। लोग नगर परिषद में जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है भी हमें 50 बार चक्कर कटवा दिए, हमारा काम नहीं हो रहा है।
पुराने एम्पायर्ड में पास हुई फाइलें भी आज तक पेंडिंग पड़ी हैं। पीछे जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक के अंदर मैंने, गुरदीप जी चैल ने, विकास जी रंगेरा और महादेव जी भार्गव, वो भी इसमें मुख्य रूप से बोल रहे थे कि जो मक्कासर गांव के अंदर जो 16 बीघा भूमि नगर परिषद हनुमानगढ़ की जो बताई जा रही है, जिसमें से 8 बीघा के आसपास खाली, वो बता रहे हैं भी खड्डे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था भी जब तक ग्रामीण वासियों से सहमति सबके सब सहमत है, जबकि आप लोगों को पता होगा कि पीछे जब हमारी नगर परिषद की टीम गई तो उस टीम को वहां से भगा दिया गया। पूरा का पूरा गांव एकजुट हुआ है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भी हम शहर के जो पशु हैं उनको यदि आप गांव में छोड़ दोगे और 500-400 यदि बेसहारा पशु या किसी जो पाल रहा है यदि उसके भी होंगे तो वो उसको खुले छोड़ने पड़ेंगे, और हमारे पास में खेत है तो उन किसानों का नुकसान होगा। इसके अलावा वर्तमान भाजपा सरकार में पिछले 8-9 महीने से जो विद्युत विभाग है उसके अंदर भी हालात खराब है। आज आप सिंगल फेस का चाहे मीटर मांगे, चाहे 3 फेस का मीटर मांगे, चाहे ट्रांसफार्मर, पहले अधिकारी ये कहते थे कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप लोग जगह नहीं देते, जगह दो तो हम सुबह ही लगा दें। अब आप चाहे जगह दे दीजिए तो आपके ट्रांसफार्मर नहीं लगे, जो कि सामान नहीं है। 3 फेस का मीटर जो लोग हजारों रुपए जमा करवा रहे हैं, उन लोगों का 3 फेस का मीटर नहीं लग रहा, और यही हाल सिंगल फेस के अंदर। खिचड़ ने शुक्रवार को टाउन में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि वर्तमान बोर्ड में नगर परिषद ने मनमाने तरीके से भूखंडों का बेचान किया है और बहुत से ऐसे भूखंड हैं जिनको औने पौने दामों पर अपने चहेतों और जानकारों को आवंटित कर दिया। इससे अब नगर परिषद के पास धन एकत्रित करने का कोई साधन नहीं रहा। आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निविदाओं में अपने चहेते ठेकेदारों को समीपवर्ती नगर पालिकाओं की अपेक्षा ऊंची दरों पर कार्य दिए गए हैं। इससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। पूर्व उपसभापति खिचड़ ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के वार्डों में राजनीतिक द्वेषता के कारण जानबूझकर समान रूप से विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा। वर्तमान बोर्ड में जो मनमाने तरीके से भूखंडों का बेचान किया गया है, बहुत से ऐसे भूखंड निकलेंगे जांच होने के ऊपर, जो कि औने पौने दामों पे अपने चहेते लोगों को दे दिए गए या किसी अपने रिश्तेदार के नाम से उसकी खरीद दिखा दी गई। तो जो भी इन लोगों ने इस तरह से जो पौने पौने दामों में जो भूखंड दिए, यदि इनकी भी जांच हो तो ये मामला बड़े लेवल पे। मैं भाजपा सरकार से और यहाँ के सत्ताधारियों से मेरा एक सवाल है कि टाउन शहर के अंदर जो पीने का पानी है, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे नहर के पानी के नाम पे मात्र 20-30 पैसा पानी जो है वो नहर का मिलता है, बाकी सारा कुएं का फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा है, जिसकी सप्लाई भी सिर्फ 20 से 25 मिनट वार्डों में मिल रही है। पिछले 5 दिन लगातार हनुमानगढ़ टाउन की हालात आपने सुनी होगी भी, एक छोटी सी लीकेज की वजह से 5 दिन रेलवे लाइन से उधर वाले एरिया में 5 दिन तक पानी नहीं आया था। लोगों ने चक्का जाम भी किए थे, और ये समस्याएं आए दिन होती हैं। छोटा मोटा लीकेज हो जाता है, उसके नाम पे 2-3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, और जो पानी दिया जा रहा है वो फ्लोराइड युक्त है। इस प्रकार की मेरी सरकार से, हमारा तो यही आप लोगों के माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि यदि इन मांगों पे इन्होंने तो जल्दी कोई एक्शन नहीं किया तो बिल्कुल चाहे हमें आंदोलनरत होने पे जागते 2-3 सबूत है। एक तो जो नुकेरा में जिन बच्चियों के साथ हुआ था, कितने लंबे टाइम तक उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और मैं तो जो ये सरकार के साथ उनका राजीनामा हुआ है, सहमति हुई है, मैं तो अभी भी कहीं ना कहीं शंका व्यक्त करते हैं जो हुआ है वो सही हो, उन्हें को न्याय मिला है, अच्छी बात। इसके अलावा के अंदर वो खुद अधिकारी महिला को भी उनका क्या हुआ आप देख। उसके अलावा कुछ दिन पहले मक्कासर के पास जो 2 के पंचायत में ITI नहीं है, वहाँ जो पुरनवा चला उसके और उसकी बच्ची क्या जाती है भी, एक महिला की बच्ची की छेड़खानी होती, इसका वो उड़ान निवासियों के पास, और उसके घर के 5-7 व्यक्ति लाठियों से डंडों पिटाते हैं, कपड़े देते हैं और घर पे बर्बादी करते हैं। आज तक तो वो 500 आरोपी नहीं है, और मुझे जहां तक सूचना है कि उन लोगों की गिरफ्तारी करने में सभापति जी का पूरा सहयोग रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो मेरा यही मानना है कि इस तरह की घटनाओं में वोट में राजनीति से ऊपर उठ सही है, चाहिए के साथ रहे। यदि किसी का बेटा नशे कर रहा है, नशे बेच रहा है, तो उसका बाकी परिवार क्यों भुगते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर शुक्रवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद माकपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सीताराम येचुरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
जिला कमेटी ने सीताराम येचुरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके बताए हुए रास्तों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव साथी सीताराम येचुरी का कल दोपहर बाद देहांत हो गया और इससे देश के वामपंथी कम्युनिस्ट आंदोलन को तो बहुत बड़ा धक्का लगा ही है। दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसको भी नुकसान हुआ है। मुझे व्यक्ति से काफ़ी लंबे टाइम उनके साथ एसएफआई में काम करने का मौका मिला है। 1979 फरवरी के अंदर पटना के अंदर पार्टी का एसएफआई का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मैं भी केंद्रीय कमेटी में चुना गया। उसमें कॉमरेड जो है सीताराम येचुरी उसके अध्यक्ष थे संगठन के। लंबे टाइम तक उन्होंने विद्यार्थी आंदोलन में काम किया है, उनका नेतृत्व किया है और देश के सबसे जो बड़ा और जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसके अंदर वो 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। इमरजेंसी के जस्ट बाद जो है दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आंदोलन चल रहा था और इमरजेंसी के आने से थोड़ा पहले, जस्ट बाद में आने से थोड़ा पहले, और उस दौर के अंदर उनका आंदोलन था। जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति वाइस जो है चांसलर जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, इंदिरा गांधी थी। तो उनके घर गए ज्ञापन देने के लिए, वो जा रही थी तो उनका जी आप ज्ञापन दे दो, मुझे को जाना है। तो सीताराम रास्ता रोक के खड़े हो गए। 20-25 विद्यार्थी थे ये, कि नहीं पहले ज्ञापन हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो पूरा इन्होंने ज्ञापन पढ़ा। तो उनके जो भी उनके वायदे थे, जो उनके काम थे, जो वो चाहते थे, उनको हम आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आज इसके बाद हम एक बड़ी शोक सभा रखने जा रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली के अंदर शोक सभा होगी। यहाँ से भी काफ़ी साथी जाएंगे और उसके बाद हम हनुमानगढ़ के अंदर भी, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, प्रखर लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, उनको यूथ कांग्रेस के हनुमानगढ़ प्रभारी अविनाश महिला आज हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार करने के साथ साथ निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने और नए लोगों को जोड़ने की बात कही। वहीं बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पोस्टर का भी विमोचन किया गया। आज मुख्यतः 2 एजेंडों को लेके हमने यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जो हमारा प्रथम जो एजेंडा है वो जिला कार्यकारिणी के विस्तार का है। जो साथी लंबे समय से निष्क्रिय हैं और वो पदाधिकारी हैं, ऐसे साथियों को हम हटा के संगठन में काम करने के जो इच्छुक लोग हैं, जो संगठन में अपनी आस्था रखते हैं और संगठन के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ऐसे लोगों को हम कमेटी में लेने का काम करेंगे। दूसरा जो एजेंडा है वो बड़ा मार्मिक एजेंडा है। हमारे नेशनल लीडरशिप ने और स्टेट लीडरशिप ने ये डिसीज़न लिया था कि जो आपदाग्रस्त परिवार हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार या केरल या उत्तराखंड या हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग और जो आपके बाढ़ से प्रभावित जो परिवार हैं, जिनके घर ढह गए हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, बह गए हैं, उन लोगों को हम एक क्राउड फंडिंग की वजह से एक राशि इकट्ठा करके उन लोगों को उनके पुनर्वास के लिए उनको संबल प्रदान करने का काम करेंगे। उनके लिए हम आर्थिक सहयोग करेंगे। इसके लिए युवा कांग्रेस ने SOS IYC एक ऐसी मुहिम चलाई है जो पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड फंडिंग इकट्ठा करके इन लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेगी। मुख्य रूप से आज की बैठक के ये 2 एजेंडा रखे गए। नहीं जी, सदस्यता अभियान तो हमारी नेशनल लीडरशिप की तरफ से लॉन्च किया जाता है। 1.5 साल पहले हमने रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे सदस्य बनाए थे। पूरे राजस्थान में
लगभग 21 लाख सदस्यों को, युवा साथियों को संगठन से जोड़ा गया था। शायद आपको इस बात की जानकारी भी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है, युवा राजनीतिक संगठन यूथ कांग्रेस है। तो अभी किसी तरीके का हम सदस्यता अभियान तो नहीं चला रहे, लेकिन जो हमने सदस्यता हमारे युवा साथियों को ग्रहण करवाई थी, उनमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे कि कौन साथी हैं जो सक्रिय रूप से लोगों के बीच में रह के ग्राउंड पे हमारी रीति नीतियों को पहुंचाने का काम करते हैं और संगठन के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। उन लोगों को हम यहाँ पे हमारी कार्यकारिणी में जगह देने का काम करेंगे। नोहा क्षेत्र में गणेश महोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न गली मोहल्लों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर नित्य पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में यहां के एंजल पब्लिक स्कूल और चाचाण मोहल्ला में गणेश परिवार की ओर से गणेश महोत्सव धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बीती रात दोनों आयोजनों में ही विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया है। पसंद है आपको पसंद आएगा। उसकी छतरी के नीचे हूँ बड़ी दूर है, बड़ी दूर है। अब आपको समझ आ रहा है वो दिखाई कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात पापा आज खाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आनो है। मन को निभानो है। गणपति बप्पा मोरया। आज यहाँ पे चचानों के मोहल्ले में गणेश जी का भंडारा लगाया था। सभी भक्तजनों ने प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करा था और रोज़ यहाँ पे सुबह और शाम की आरती भी होती है। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि रोज़ से रोज़ आप यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकाल के आरती में जरूर आइए। और जो गणपति बप्पा का विसर्जन हम 15 तारीख को करना जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।